हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 1.0, जो कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल बैच है। इस बैच में मैं आपको टोटल 60 क्लासेस दूंगा, यानी कि ये 60 वीडियोस का कोर्स है। और इन 60 वीडियोस के माध्यम से मैं आपको 3000 वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये इसी का डेमो सेशन 1 है। ऐसे और भी कुछ डेमो सेशंस दिए जाएंगे आपको, ताकि आप कंटेंट की क्वालिटी और मेरा टीचिंग मेथड दोनों को ही बेहतर तरीके से जज कर सकें। ये बैच ऑनलाइन है। आप इसे हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ से बाई कर सकते हैं, और किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि 60 वीडियोस में मैं आपको 3000 वर्ड्स कैसे पढ़ाऊंगा। आइए थोड़ा सा इसकी गणित को समझ लेते हैं। देखिए, मैं हर एक सेशन में 5 वर्ड रखूंगा सिनोनिम के लिए और 5 वर्ड रखूंगा एंटोनिम के लिए। अब एक वर्ड हो गया और उसके नीचे ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस हो गए। इन चारों को और इसे मिला ले तो ये कितने हो गए? 5। 5 हो गए। ऐसे ही 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम को मिलाकर के 10 हो गए। राइट? तो इस तरीके से आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये 50 वर्ड्स हो गए एक क्लास में। अब जब एक क्लास में 50 वर्ड्स हुए तो ऐसे ही 60 लेक्चर्स है ना सर। तो इस तरीके से मिला करके ये 3000 वर्ड्स हो गए। अच्छा, वर्ड्स को चूज करते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि जो हाल फिलहाल में नए वर्ड्स इंक्लूड किए गए हैं एसएससी के द्वारा और बाकी एग्जाम्स में भी, उनको भी मैंने इंक्लूड किया है। और आपकी तसल्ली के लिए मैंने पहले ही जो 60 वीडियोस का कंटेंट है उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। कुछ भी छिपाया नहीं है सर। टेलीग्राम चैनल हमारा अश्विन क्लासेस लखनऊ के नाम से है। आप वहां जा करके इस पीडीएफ फाइल को पहले डाउनलोड कर लें, ओपन करके देख लें, कंटेंट को गो थ्रू करके देख लें, सर्च करके देख लें कि जैसे कि आपकी मंशा है कि कोई वर्ड आपके दिमाग में है, चेक करते वो उस फाइल में है या नहीं। ऐसे आप बहुत सारे वर्ड्स को चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको जो कंटेंट चाहिए वही कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से इस फाइल को नहीं पाते हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में भी जितना भी पेड कोर्स है, जितने भी पेड कोर्सेज हैं, उसका अलग से एक सेगमेंट बना हुआ है। सारी पीडीएफ जो है वहां पर अवेलेबल है पेड कोर्सेज की। कहां पर? एप्लीकेशन में ही पीडीएफ सेक्शंस में जाकर के आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, बैच की जो फीस है वो है 549, यानी कि 549 में आपको ये बैच मिलेगा। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये बैच लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। इसलिए ताकि आप अगर इस बैच को रिवाइज करना चाहते हैं बार बार कंटेंट को, जो कि जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को रिवाइज करने की, तो रिवीजन में कोई समस्या ना आए। आप अगले 3 महीने में इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी आप बाद में रिवाइज करना चाहें तो रिवीजन के लिए कोई समस्याएं आपके सामने ना आए। आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है, तो आप क्लास को शुरू करते हैं। डेमो सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। पहला सेगमेंट सिनोनिम्स का है। पहला वर्ड पढ़िए, डेसिमेटेड। आपको यानी कि डेसिमेटेड का सिनोनिम बताना है। क्या लगता है? डिनाउंस्ड होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, डिकैपिटेटेड होगा या डिप्रेस्ड होगा? देखिए, डेसिमेट करने का मतलब होता है चीजों को खत्म कर देना। राइट? खत्म करना। जिन्हें आप एक तरीके से जीरो कर देना जिसको कहा जा सकता है, अनाइलेट करना जिसको कहा जा सकता है, और नलीफाई कर देना जिसको कहा जा सकता है। जीरो कर देना चीजों को। याद कैसे करेंगे? डेसिमेट को आप डेसिमल से रिलेट कर लीजिए। डेसिमल, जिसको दशमलव कहते हैं। दशमलव जीरो के ही जैसा तो होता है। आप दशमलव को ऐसे ना बनाइए, ऐसे बनाइए जीरो के जैसा। तो जैसे डेसिमल जीरो है ना, डेसिमल जीरो को भी डेसिमल कहते ही हैं। तो जैसे डेसिमल जीरो है, वैसे अगर आप चीजों को डेसिमेट कर रहे हैं तो आप धीमे धीमे करके उनको खत्म कर रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए क्या सिनोनिम हो सकता है? डिस्ट्रॉयड हो सकता है, क्योंकि डिनाउंस का मतलब तो क्रिटिसाइज करना होता है। ये अनाउंस का उल्टा है।
जैसे आप अनाउंस करें और किसी की तारीफ में कुछ अनाउंस करें, फिर वैसे आप डिनाउंस करें, डीई लगा के आप ऑपोजिट कर दिए। तो आप जो बातें कह रहे हैं वो किसी के फेवर में या किसी की तारीफ में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आलोचना में कह रहे हैं। तो क्रिटिसाइज करना जिसको आप कह सकते हैं, सेंश्योर करना कह सकते हैं, कंडेम बोल सकते हैं, राइट। ये सब डिकैपिटेट, कैप, कैप जो कि सिर पे लगाई जाती है। कैप का मतलब ही होता है सर सिर। कैप का मतलब कंट्रोल से भी होता है, टीम का कैप्टन होता है। तो डिकैपिटेट का मतलब होता है सर सिर को धड़ से अलग कर देना। इट्स अ काइंड ऑफ किलिंग, इट्स अ काइंड ऑफ म्यूटिलेशन। समझ रहे हैं, ये हत्या में आता है। डिकैपिटेट कर दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया, कैप हटा ही दिया आपने। जैसे बॉटल का कैप हटा दीजिए तो बॉटल का कैप उसका सिर है ना, तो वैसे इंसान का कैप हटा दीजिए, इंसान का कैप उसका सिर है। तो डिकैपिटेट करने का मतलब है सिर को धड़ से अलग कर देना, जिसको बिहेड करना कहते हैं। डिप्रेस आप जानते हैं, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है यानी कि निराश है, जिसको आप डिजेक्टेड भी कह सकते हैं, होपलेस भी कह सकते हैं। तो यू गॉट द सिनोनिम फॉर डेसिमेट विच इज टू डिस्ट्रॉय समथिंग, खत्म कर देना चीजों को। लाइक डेवस्टेट एक वर्ड होता है, वो भी हो सकता है। हाँ, डेवस्टेट एक वर्ड से डिस्ट्रक्ट होता है, वो भी इसका सिनोनिम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हर्डल। कठिन वर्ड नहीं है सर। सर ये जरूरी नहीं है कि सब आप कठिन कठिन ही पढ़ें, नहीं, आपको सर रेलेवेंट मैटर पढ़ना है जो एग्जाम के लिए अच्छा है, जरूरी है। हर्डल का मतलब क्या होता है, सोचिए। हर्डल का मतलब घेरा हो सकता है, हर्डल का मतलब पाबंदियां हो सकता है, हर्डल का मतलब सर रिस्ट्रिक्शन से होता है, हिंड्रेंस से होता है, इम्पेडिमेंट से होता है, रोकना जिसको कहा जा सकता है। हिंदी में आप इसे बाधा कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोके, जिसे आप अड़चन भी कह सकते हैं, चैलेंज कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है, हिंड्रेंस है, इम्पेडिमेंट है। अब सोचिए, चार वर्ड्स हैं सर। रिडल किसको कहते हैं, पहेली को कहते हैं। ब्रेन टीजर आपने सुना होगा, जो दिमाग को चिढ़ा दे, तो टीजर बोल सकते हैं, पजल बोल सकते हैं। एक वर्ड पैराडॉक्स होता है, वो भी कह सकते हैं, पहेली। हिंदी आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। और जो भी लोग इस बैच को बाई करने में सीरियस हो, वो टेलीग्राम चैनल पे जा करके या एप्लीकेशन पे जा करके इसका पीडीएफ नोट जरूर प्रिंट करा लेंगे। फिर उसी में सब कुछ लिखते हुए चलेंगे, और जो भी वर्ड्स उन्हें ज्यादा खास लगते हैं उन्हें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। सब कुछ खास नहीं हो सकता और सब कुछ आम भी नहीं हो सकता। जो टफ है उसे अलग से हाईलाइट करेंगे तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा आपका। इसका सही सिनोनिम है ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल्स का मतलब ही होता है सर रुकावट, जिसको कह सकते हैं, राइट। हडल का मतलब होता है घेरा, घेरा। लेट्स क्विकली फॉर्म अ हडल, गोल गोल। और हेज का मतलब सर झाड़ी से होता है, टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता होता है। कई बार आप जाते हैं, मूवीज में सीन आता है। एक बहुत पहले मूवी आई थी, संजय दत्त और काजोल स्टारर, तनुजा चंद्रा जी ने उसे डायरेक्ट किया था। उसमें एक गाना है, प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। उस गाने की पिक्चराइजेशन में ये दोनों एक्टर्स जो हैं एक बड़े से पार्क में होते हैं, जहां पर टेढ़ी मेढ़ी झाड़ियां होती हैं, वो उनके बीच से निकलते हुए जाते हैं। इन बुशेस को हेज कहा जाता है। सर एक एनिमल होता है जिसको हिंदी में स्याही कहते हैं, जिसके बाल बहुत नुकीले होते हैं, उसके सिर पर, उसके शरीर पर बालों की झाड़ियां होती है, उसे हेज हॉक कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हेज हॉक कहते हैं। आप जरूर गूगल करके देखें, हेज हॉक को देखेंगे तो झाड़ी वाला जंतु दिखेगा जिसके सिर पे बहुत बाल है, स्याही जिसको कहते हैं। तो हेज का मतलब ही होता है किससे, झाड़ी से होता है। तो हर्डल का सही सिनोनिम क्या है, ऑब्स्टिकल यानी कि चैलेंज, रिस्ट्रिक्शंस। एवरिस, ये तीसरा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एवरिस का क्या मतलब होता है सर, एवरिस का मतलब होता है लालच। क्या होता है सर, लालच। एवरिस ग्रीड को कहा जाता है। ये देखिए, इसका सिनोनिम तो मिल ही गया।
हाँ, लालच को कहते हैं। आप इसके सिनोनिम में एक वर्ड होता है कोवेटसनेस। कोवेटस लालची को कहते हैं, तो कोवेटसनेस हो सकता है। एक वर्ड जो है क्यूपिड होता है, लालची, तो क्यूपिडिटी को कह सकते हैं। ठीक, एक लस्ट वर्ड होता है, इसमें भी आप हड़पना चाहते हैं। तो लालच, एवरिस को कहते हैं। एक वर्ड वोरेसिटी होता है, सिर्फ भूख जिसको कह सकते हैं। एक्चुअली में जो एवरिस वर्ड है, इसमें जो VAR है, VAR डिराइव्ड फॉर्म है VOR की। VOR का मतलब ही होता है ग्रीड, लालच। VOR का मतलब होता है खाना, भूख जिसको लगी। VOR से ही सर हर्बीवोर्स बनता है, ओमनीवोर्स बनता है, वोरेशियस बनता है। वोरेशियस किसी भुक्खड़ आदमी को कहा जाता है। तो VOR कहीं ना कहीं भूख के लिए, हड़पने के लिए, खाने के लिए है। तो एवरिस एक प्रकार का लालच है, हड़पने जैसा भाव जो होता है उसको कहा जाता है। अब सोचिए सर, ग्रीड तो इसका सिनोनिम मिल ही गया। जेनरोसिटी सर आप बोलते हैं उदारता को। ये जो आपका हेल्पिंग नेचर होता है ना, उसको जेनरोसिटी कहते हैं। जेनरस होना से, जेनरस होने का मतलब है कि आप पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। एक भिखारी ने आपसे कोई मदद मांगी, आपने तुरंत उसको पैसे से मदद दे दी। हाँ, आप कुछ खा रहे थे, कोई आपके पास आया भूखा था, आपने अपना भोजन उसको दे दिया या उसका कुछ हिस्सा उसको दे दिया। इट मीन्स जेनरस ऑफ यू, उदारता इसको कहा जाता है। सो फॉरबेरेंस, फॉरबेरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता मतलब आप टॉलरेट कर रहे हैं चीजों को, टॉलरेंस जिसको कहा जाता है, टॉलरेंस, सहनशीलता जिसको कहा जा सकता है। मतलब आप जवाब नहीं देंगे, आप सह लेंगे। पेशेंस जिसको कहा जाता है, धैर्य जिसको आप कह सकते हैं। अक्विजेंस का मतलब होता है जब आप बिल्कुल शांत हैं, जिसको आप सबमिसिवनेस कह सकते हैं। सबमिसिव होने का मतलब ही होता है कि आप सरेंडर हैं, तो ये सबमिसिवनेस इसी को कहते हैं। एक्चुअली अक्विजेंस में ध्यान से देखिए, इसमें QUI दिख रहा है, उसके बाद E भी दिख रहा है, इसी से सर क्वाइट बन जाता है। QUIET से ही क्वाइट बन जाता है, जिसका मतलब ही होता है शांत। QUI का मतलब ही होता है चुप। इंक्वायरी भी चुपके से ही की जाती है सर, समझ रहे हैं ना। आप क्वाइटली कहीं से निकल गए, क्विकली आपने किसी काम को किया तो कोई जान ही नहीं पाया, राइट। तो किसी को मौका ही नहीं मिला जवाब देने का। तो QUI का संबंध ही शांत होने से है। अक्विजेंट हैं अगर आप, तो बहुत ओबीडियंट हैं, आज्ञाकारी हैं। अक्विजेंस है आप में, तो आप आज्ञा का पालन करते हैं, ऐतराज नहीं करते हैं कहीं से। तो एवरेज का सही सिनोनिम क्या है? ग्रीड। मूविंग ऑन, डिसमल। डिसमल सर एक एडजेक्टिव है, पहली बात, और इसका मतलब होता है बेहद खराब, बहुत खराब, जिसको आप जर्जर कह सकते हैं। सोचने जैसा जो हो, बहुत ज्यादा ही खराब। डिसमल को ध्यान से देखिए, डिसमल में एक रूट लगा है MAL। M का मतलब ही होता है सर बैड, खराब। हाँ, एक ट्यूमर होता है जो आगे कैंसर बनता है, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, तो खराब ही तो है सर। किसी की इमेज को खराब करना, उसे मैलिन करना कहा जाता है। मैलिशियस इंटेंशन होती है सर, मैलेडिक्शन होता है, मैल प्रैक्टिसेस होती है, हेरा फेरी, मैल फंक्शनिंग होती है अगर कोई सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मैल मीन्स खराब, अनफेवरेबल, बैड। डिसमल मतलब बहुत ज्यादा खराब, जर्जर जिसको कहा जा सकता है, जिससे आप पैथेटिक बोल सकते हैं। पैथेटिक। एक वर्ड अबिस्मल भी होता है, वो भी कह सकते हैं। एब्जेक्ट बोल सकते हैं। और खराब, बहुत ज्यादा खराब, तो आप इसे एक्सट्रीम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक वर्ड जर्जर जिसको आप कहते हैं ना, तो उसे डिलेपिडेटेड भी कहा जाता है। खासतौर पे ये इमारतों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। पुरानी और खस्ता हाल वाली जो इमारतें हैं, उसको डिलेपिडेटेड बिल्डिंग्स कहा जाता है। अब आप समझिए क्या होगा। इंडोलेंट किसको कहते हैं? एडजेक्टिव है ये, आलसी को कहते हैं। इंडोलेंट, आलसी को, यानी लेजी को कह सकते हैं, स्लगिश को कह सकते हैं, लेथार्जिक को कह सकते हैं। आप सोचिए सर, कितने सारे सिनोनिम्स में बता रहा हूँ, कुछ आपको नए लगेंगे, कुछ रिकॉल होते रहेंगे। तो ज्यादा बेनिफिट आपको रिकॉल करने में मिलेगा, सुन रहे हैं ना, तो इसलिए इनको जरूर सुनिए। चीजों को रिकॉल होने से वो भूलते नहीं हैं आप।
तो इंडोलेंट, इंडोलेंट को याद करने का तरीका भी है जो अपने हाथ पाँव को डुलाना ना चाहे, जो बिल्कुल भी बॉडी को डोलना ना पसंद करे। डोल का मतलब डोलने से होता है ना, इधर उधर आने जाने से। इनडोलेंट उसी का उल्टा, जो डोलना ही नहीं चाहता, एक ही जगह बैठा रहना चाहता है, आलसी कहते हैं उसको। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, जिसमें गलत बातें बोली गई हैं, आपको आपकी इंसल्ट की गई है। अपमानजनक, उसे आपत्तिजनक भी कहा जा सकता है, और अपमानजनक है तो उसे आप इंसल्टिंग कह सकते हैं, डिफेमेटरी कह सकते हैं, आप इसे डिफेमेटरी कह सकते हैं। एक वर्ड होता है सर डिग्रेडिंग, आपका ग्रेड जब गिराया जा रहा है। एक वर्ड होता है डिमीनिंग, आपकी निंदा की जा रही है एक तरीके से। लाइक मैलिशियस भी आप चाहें तो कह सकते हैं। अब सोचिए सर, मैं कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं पढ़ा रहा, मैं तो डिसमल पढ़ा रहा हूं, पर इसके इतने सारे सिनोनिम्स मैं आपको दे रहा हूं सर। वेरी का मतलब होता है अलर्ट, सतर्क, सक्रिय, एक्टिव, जो कॉशियस है एक तरीके से, जो कॉशियस है, जो विजिलेंट है जिसको कह सकते हैं। एक्चुअली वेरी को पढ़ने के लिए आप इसे बी वेयर से रिलेट कर लो, बहुत हद तक वेरी बी वेयर से मिलता है। देखिए ना सर, बी वेयर वेरी, बी वेयर वेरी। सर बी वेयर के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, वेरी के साथ भी प्रेपोजिशन ऑफ ही लगाया जाता है। अलर्ट, कॉशियस, एक्टिव, ये सब। ब्लीक है सर इसका सही सिनोनिम, जब कोई मिल ही नहीं रहा है तो ब्लीक ही तो होगा। ब्लीक का मतलब ही होता है खराब, डार्क जिसको कह सकते हैं, डार्क, बैड। और कभी कभी ना माहौल गंदा है तो उसे ग्लूमी भी कहा जाता है सर। जैसे चांसेस बहुत ब्लीक हैं सक्सेस के। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आती है लोकसभा में, तो लोकसभा में वो उसे पास करा ले जाती बीइंग इन मेजॉरिटी, लेकिन राज्यसभा में उसके पास नंबर्स कम है, तो बहुत ब्लीक हैं चांसेस कि ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाए। ब्लीक इसको कहते हैं, मतलब वेरी लेस, वेरी वेरी लिटिल इम्पॉसिबिलिटी, ये भी कहा जाता है। तो ब्लीक ही इसका सही सिनोनिम हो सकता है। नंबर 5, बैफल। बैफल करने का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना। क्या होता है सर? भ्रमित करना। देखिए सर, आप पढ़ते समय ये बात दिमाग से निकाल दें कि हर वर्ड को पढ़ने या पढ़ाने की कोई ट्रिक ही बनाई गई है। बहुत सारी जगहों पर ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, रूट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसा नहीं है। यू हैव टू लर्न सच वर्ड्स, और आप इससे बच नहीं सकते। ठीक, कोई नहीं बचा है तो आप भी बचेंगे नहीं सर। टू बैफल समवन का मतलब उसे गुमराह करना, उसे कंफ्यूज करना जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि आप उसे मिसलीड कर रहे हैं, आप उसे कंफ्यूज कर रहे हैं, रास्ता भटका रहे हैं, जिसे आप बीविचिंग करना भी कहते हैं सर। बीविच करना, आप रास्ता भटकाने के लिए किसी को पहले अपनी तरफ खींचते हैं, फिर रास्ता भटकाते हैं, जिसको आप बिगाइल करना भी कह सकते हैं। लाइक आप उसे सेड्यूस करना भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति पे कब्जा करके उसको फिर उसके रास्ते से भटका दिया जाए। टू बैफल समवन मीन्स टू कंफ्यूज समवन। हाँ, टू कंफ्यूज समवन। एक फ्रेज, लूज वंस बेयरिंग्स, टू गेट लॉस्ट, भूल जाना रास्ता अपना। अब सोचिए क्या हो सकता है। कॉन्फ्लेट, कॉन्फ्लेट का मतलब होता है सर दो चीजों को आपस में मिलाना, खासतौर पे दो डिफरेंट टाइप की चीजों को, जैसे मीठा और नमकीन, कॉन्फ्लेट इसको कहा जाएगा, जिसको आप मिक्स कह सकते हैं, कंबाइन कह सकते हैं, ब्रिंग टुगेदर कह सकते हैं। सरपास एक पॉजिटिव वर्ड है। पास करना मतलब आगे निकल जाना, सर मतलब किसी के ऊपर से निकल जाना, आगे बढ़ना। सर सरपास जब आप करते हैं तो किसी को पीछे छोड़ देते हैं, यानी किसी से जीत जाते हैं, हरा देते हैं किसी को, यानी कि आप उसे ओवरकम कर जाते हैं, विन कर जाते हैं, कॉन्कर कर जाते हैं। एक वर्ड होता है सर सरमाउंट, तो आप सरमाउंट कर जाते हैं, जीत जाते हैं, सरपास। फटीग सर थकावट को कहते हैं, थकान, जिसको आप टायर्डनेस कह सकते हैं। ठीक, आप इसे इनरवेशन भी कह सकते हैं।
फटीग, टायर्डनेस, इनर्वेशन। एक वर्ड जेडेड होता है, थका हुआ, जेडेडनेस बोल सकते हैं। फटीग को याद करने का तरीका है, आप इसे फैट से रिलेट कर लीजिए। जो लोग बहुत फैट होते हैं वो अक्सर जल्दी थक जाते हैं, बस उनमें थकान बहुत जल्दी आती है। जो लोग फैट होते हैं वो थकते जल्दी, यानी कि फैट हैंगे तो आप फैट हैं अगर आप, तो आप में फटीग है, आप थक जाते हैं, आप में थकान जल्दी आती है। बेम्यूस इसी का मतलब होता है सर गुमराह करना। क्या मीनिंग है सर इसका? गुमराह करना। सर मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से सीख सके सर, राइट? ये यूं समझिए कि जैसे मैंने 5 वर्ड्स पढ़ाए हैं 20 मिनट्स में, जब बैच ये शुरू हो जाएगा तब तो मुझे किसी प्रकार से बैच का इंट्रोडक्शन नहीं देना होगा, तब 30 मिनट्स में आप 10 वर्ड्स को पढ़ डालेंगे। समझ रहे हैं ना? हम 10 वर्ड्स को 30 मिनट्स का लेक्चर होगा और आप इसे पढ़ लेंगे। तो गुमराह करना, बेम्यूस इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अगला सेगमेंट है एंटोनिम्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वर्ड है वैरी। आपको याद हो तो पीछे ही मैंने वैरी पढ़ाया है, ये देखिए। डिसमल में ऑप्शंस में वैरी था, फिर मैंने आगे क्यों पढ़ाया? इसलिए क्योंकि इधर वैरी ऑप्शंस में था और उधर मेन वर्ड है। होता क्या है कि यूजुअली स्टूडेंट क्वेश्चन जो वर्ड होता है और जो उसका आंसर है, चाहे वो सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, सिर्फ उसको सोचते हैं, बाकी वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको एक एक वर्ड को बहुत ढंग से सीखना चाहिए। हो सकता है वही वर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए मैंने आगे फिर से इस वर्ड को रखा। तो वेरी का मीनिंग मैंने पहले बता ही दिया है। वेरी का मतलब है अलर्ट, चौकन्ना, सतर्क, जिसको आप कॉशियस भी कह सकते हैं। एक वर्ड होता है सर सरकमस्पेक्ट, जब आप सोच समझ के कोई काम करेंगे। वेरी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है और इसका सही ऑपोजिट है केयरलेस, राइट? जो केयरलेस है वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो हीडलेस है, अनमाइंडफुल है, इग्नोरेंट है, राइट? और इधर आप माइंडफुल रख सकते हैं। जब वो अनमाइंडफुल हुआ तो इधर माइंडफुल हो गया। वियरी का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। जेडेड एक वर्ड होता है। एक वर्ड इनरवेटेड होता है, जब एनर्जी सब निचोड़ ली गई है आपकी। बहुत ज़्यादा थके हो तो वॉर्न आउट एक फ्रेज भी है, वो भी इस्तेमाल होती है। वियरी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, जैसे टायर्ड ऑफ होता है वैसे वियरी ऑफ होता है। वॉचफुल तो सिनोनिम है अलर्ट वेरी का। पीविश चिड़चिड़े व्यक्ति को कहते हैं। चिड़चिड़े व्यक्ति को दूसरे शब्दों में पेस्टिलेंट भी कहते हैं। जो कंप्लेनिंग नेचर का हो, शिकायत ही करता रहता हो, उसको कहते हैं। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है विच मीन्स टू बी एक्सपर्ट, बहुत काबिल होना। जो व्यक्ति अपनी फील्ड में माहिर है, परफेक्ट है, निपुण है, यानी कि वेल वर्स्ड है, जिसको कह सकते हैं आप अकम्प्लिश्ड कह सकते हैं, उसे बोला जाता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड में यूएनडी रूट आया है सर। यूएनडी रूट का मतलब ही होता है प्लस, बढ़ाना, ज्यादा संख्या से। जैसे कि एक वर्ड है सराउंड। अब सराउंड कैसे किया जाएगा सर? क्या कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को सराउंड कर सकता है? नहीं, 10-12 लोग मिलकर सराउंड कर सकते हैं। तो यूएनडी संख्या को बढ़ाता ही है, मात्रा को बढ़ाता ही है, इंक्रीज करने के लिए है। जैसे एक वर्ड होता है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। तो यूएनडी का मतलब ही ज्यादा से होता है। कनफाउंड इसी से बनता है, डमफाउंड इसी से बनता है, एस्टाउंड बनता है, एक्सपाउंड बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। रूट्स में मैं ये सब पढ़ाता हूँ। तो प्रोफाउंड एक पॉजिटिव वर्ड है। पहली बात, जब किसी व्यक्ति को नॉलेज बहुत हो अपनी फील्ड का, तो कहते हैं कि उसे प्रोफाउंड नॉलेज है। एक तो PROF का संबंध पढ़े लिखे से भी हो सकता है, प्रोफेसर इसी से बनेगा। तो आपको एंटोनिम चाहिए ना, तो एंटोनिम हो जाएगा सुपरफिशियल। कैसे? क्योंकि एमिनेंट तो सिनोनिम है, इसका मतलब भी एक्सपर्ट से होता है। ठीक, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जो चीजें एक्स्ट्रा में आ गई। जैसे आपको 4 रोटियों की भूख थी, अब 6 आ गई, जैसे तैसे करके आपने 5वीं रोटी भी खा ली, लेकिन छठी तो बिल्कुल नहीं चल रही, तो वो सुपरफ्लुअस हो गई, एक्सेस में हो गई।
मतलब जो चीज चाहिए ही नहीं, यानी कि जो चीज अननेसेसरी है, अब कोई जरूरत नहीं है। एक वर्ड रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट, वो भी हो सकता है। प्रोफ्यूज का मतलब ज्यादा से होता है, यहाँ मात्रा में ज्यादा हो सकता है, नंबर में ज्यादा हो सकता है। सुपरफिशियल का मतलब ही होता है ऊपर ऊपर, डीप में ना जाना। ब्रीफ कहते हैं आप इसे, शैलो भी बोल सकते हैं। अब जैसे आपने इसे ब्रीफ बोला तो आप इसे डीप भी कह सकते हैं, है ना, ये भी बोल सकते हैं। मिनिस्क्यूल, ध्यान से देखिए तो MIN है इसमें, MIN से मिनिमम बनता है, माइन्यूट बनता है। ठीक, MIN का मतलब छोटा, थोड़ा, कम। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा, स्मॉल, टाइनी, जो नोटिस ही ना हो सके, उसे बोलते बहुत छोटा। अब बताइए सर, मेनियल, मेनियल एक टास्क को कहा जाता है, वो टास्क जो बहुत ही नॉर्मल है, जो रूटीन टास्क है, जिसको करने के लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, मतलब जिसको करने के लिए कोई बहुत बड़ा तोप चलाने जैसी जरूरत नहीं है। मेनियल जॉब है जिसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और उसके लिए स्पेशली कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। जैसे साइकिल चलानी है, अपने आप आदमी सीख जाता है, क्या उसमें है, तो वो एक मेनियल जॉब हो सकती है। ठीक है, कुछ भी काम जो बड़ा ही साधारण सा है और कुछ जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, रूटीन वर्क को, जिसको करने में आपको कोई मज़ा भी नहीं आती, उसे कहा जा सकता है। जैसे बर्तन धुलने हो गए, मेनियल जॉब है, क्या मज़ा है, और इसको करने की कोई PhD की ज़रूरत है क्या? मैसिव, ये है सर इसका सही एंटोनिम। बोलने के तरीके में ही मैंने जोड़ दिया, मैसिव, बड़ा, ह्यूज, यही इसका सही आंसर है। इसको कहते हैं बहुत बड़ा, ह्यूज, एनॉर्मस। अगर आप साइज के आधार पर देखें तो जाइजेंटिक भी कह सकते हैं, एलिफेंटाइन भी कह सकते हैं, आप सर मैमथ भी बोल सकते हैं, और एक वर्ड कोलोसल होता है, आप वो भी कह सकते हैं। मैसिव जो वर्ड है ये बना है मास से, मास का मतलब ही होता है ज्यादा से, संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो मास है। कहते हैं मोदी जी इज अ मास लीडर, मास का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल से होता है, भीड़ से होता है। सर इसी मास से ही तो मैसेकर बनता है, जिसको नरसंहार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है तो कहते हैं उसने बहुत सारी मनी को अमास कर लिया, जुटा लिया, इकट्ठा कर लिया। तो मास का मतलब ही होता है ज्यादा, ये हो जाएगा। माइन्यूट तो सिनोनिम है। प्रोमिस्कुअस एडजेक्टिव है और इसका मतलब गंदा होता है, नेगेटिव वर्ड है। व्यभिचारी व्यक्ति को कहा जाता है, जो चरित्रहीन हो, सेक्सुअली इंक्लाइंड व्यक्ति को कहा जाता है। बेसिकली ऐसा सेक्सुअली इंक्लाइंड जो कई लोगों से एट द सेम टाइम मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप रखना चाहता है, और ऐसा वो करता भी है, ऐसे व्यक्ति को प्रोमिस्कुअस कहते हैं। ठीक, 10 लोगों से उसका चक्कर एट द सेम टाइम, वो भी फिजिकल रिलेशंस वाला, ऐसे लोगों को प्रोमिस्कुअस कहा जाता है, जिन्हें आप ल्यूड बोल सकते हैं, LEWD, लस्टफुल कह सकते हैं। एक वर्ड लेसिवियस होता है, LASCIVIOUS, आप इसे फिलिस्टीन भी कह सकते हैं, PHILISTINE। एक वर्ड लाइसेंसियस होता है, वो भी आप कह सकते हैं। डेरोगेटरी, पीछे ये भी वर्ड मैंने पढ़ाया, डेरोगेटरी, अपमानजनक जिसको कह सकते हैं, आपत्तिजनक, जिसे आप इंसल्टिंग कह सकते हैं, डिमीनिंग, डिमीनिंग कह सकते हैं। आपको हतोत्साहित किया गया है तो डिस्परेजिंग भी कहा जा सकता है, नीचा दिखाया गया है तो डिग्रेडिंग भी कहा जा सकता है। डिफेमेटरी इसका सिनोनिम है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जिस चीज को आपको करना ही होगा, वो आपके आपके ऑब्लिगेशन में आता है, कर्तव्य में आता है, कर्तव्य को तो आपको पूरा ही करना होगा। तो जो चीज ऑब्लिगेटरी है कुछ हद तक नेसेसरी है, मैंडेटरी है जिसको कहा जा सकता है। रिलक्टेंट होने का मतलब होता है अनिच्छुक होना, मन नहीं है, जिसको आप अवर्स कह सकते हैं, डिस इंक्लाइंड कह सकते हैं।
मतलब मन नहीं, जैसे घूमने चलोगे यार मेरा मन नहीं है, चलो शॉपिंग पे चलते, नहीं नहीं नहीं, मन नहीं है। मैंने अपने बेटे को बोला जाओ जाके पढ़ लो, उसने टाल मटोल किया, क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं था, ही वॉज रिलक्टेंट, मन ना होना। कॉम्प्लीमेंट्री इसका सही एंटोनिम है, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब होता है तारीफ करना किसी को। तो डेरोगेटरी में आप मान करें, कॉम्प्लीमेंट्री में आप तारीफ करें, जिसको आप यूलोजाइजिंग भी कह सकते हैं, राइट? तो ये इसका सही आंसर है। ही हैज एन अवर्जन टू मिल्क, पीछे आपने एक वर्ड पढ़ा रिलक्टेंट, कुछ हद तक उससे मेल खाता है। ध्यान से देखिए, ये देखिए अवर्स लिखा, अवर्जन, पहली बात अवर्जन के साथ टू लगता है, ये याद रखिए। अवर्जन का एडजेक्टिव वर्जन है अवर्स, इसके साथ भी टू लगता है। आपको इसका मीनिंग नहीं भी मालूम है तो सेंटेंस पढ़िए, उसके मन में मिल्क को लेके क्या है, या तो उसे बहुत पसंद होगा दूध, या तो उसे नहीं पसंद होगा। कुछ ऐसी बात तो हो सकती ना सर, सोचो। तो एंटोनिम या सिनोनिम में भी डिटेनमेंट कैसे आएगा? डिटेनमेंट का मतलब तो इंक्वायरी से होता है सर, पूछताछ से होता है। तो अवर्जन का रिलेशन पूछताछ से कैसे होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग? हाँ, सोच के देखो। तो अवर्जन का मतलब होता है अनिच्छा, हेट जिसको कह सकते हैं, डिसलाइकिंग जिसको कह सकते हैं, कोई चीज आपको नहीं पसंद है तो अवर्जन है आपके अंदर, ठीक? एक वर्ड एब्स्टिनेंस होता है, एक वर्ड रेजिस्टेंस होता है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, राइट? तो डिसलाइकिंग एब्स्टिनेंस हो गया, अवर्जन इसी को कहते हैं, अनिच्छा जिसको कहा जा सकता है। अब सोचिए सर, अब जब अनिच्छा है तो ऑपोजिट में इच्छा होगा, लगाव होगा, पेंचैंट होगा, सब पेंचैंट के साथ फॉल लगता है। जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ ये स्पेसिफिक प्रेपोजिशन लगना है, तो मैं ये बात भी तुरंत बता दूं। आप गौर करते हैं, आप उसे भी नोट करते हुए चलिए सर। और किसी भी काबिल व्यक्ति से पूछिए, स्टूडेंट से, कि आपकी वोकैब अच्छी कैसे है, तो कहेगा मैंने पढ़ी है, रटी है, याद करी है। तो आपकी कैसे अच्छी होगी? पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, रटेंगे, याद करेंगे, आपकी भी अच्छी हो जाएगी। लगाव, जिसको आप दूसरे शब्दों में लाइकिंग भी कह सकते हैं, आप इसे इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, राइट? सस्पिशन तो संदेह को कहेंगे आप। फिर अगला वर्ड है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस जिसको आप लापरवाही बोल सकते हैं, इग्नोरेंस भी आप इसे कह सकते हैं। एक वर्ड होता है केयरलेसनेस, वो बोल सकते हैं। डिटेनमेंट का मतलब रोक करके पूछताछ करना हुआ। सर इस तरीके से ये आज का पहला डेमो लेक्चर ओवर हो जाता है। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि एक ये भी बैच है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला बैच है उसका भी कंटेंट इंक्लूडेड है, साथ ही साथ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये सब भी इंक्लूडेड है। तो अगर ओवरऑल आपकी वोकैबुलरी वीक है और उसे आपको इम्प्रूव करना है, तो आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बैच को बाय करने के बजाय बेहतर है कि आप इस कंप्लीट बैच को लें, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, सारे स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करिएगा। ये पहला डेमो सेशन है, अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू सो मच।